नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के चौधरी गेस्ट हाउस में जनसेवा समिति महिला मंडल परिवार के तत्वाधान में स्थापना दिवस व दीप मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बस्ती जिले के प्रमुख समाजसेवी मयंक श्रीवास्तव व होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर भक्तवत्सल, उमेश सिंह व पूनम सिंह ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलन के साथ किया। तो वहीं देर शाम पहुंचे सांसद व भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने दीप मेले में लगे स्टॉल का अवलोकन करने के साथ ही कुम्हार भाइयों का हौसला बढ़ाया। कहा कि इस आजमगढ़ में मनाए जाने वाले दीप उत्सव में जिले के कुम्हारों से 1 लाख दिए की खरीदारी कर जगमग किया जाएगा। तो वहीं समाजसेवी मयंक श्रीवास्तव ने स्थापना दिवस पर संस्था को बधाई देने के साथ ही दीप मेले की जमकर सराहना की। संस्था की सचिव पूनम उमेश सिंह ने मेले में आए सभी आगंतुकों व कुम्हार भाइयों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि इस तरह के मेले का आयोजन संस्था के स्थापना काल से ही किया जा रहा है। मकसद है कि लोगों को दीयों के प्रति जागरूक करते हुए कुम्हार भाइयों की मदद की जाए। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा सभी लोगों ने। बहुत ही बढ़िया है और बेसिकली जो आज हमारे यहाँ महिलाएं एक हाशिए पे हैं, उन्हें आके देखना चाहिए कि आजमगढ़ की महिलाएं कितना आगे जा रही हैं और उन्होंने अपने ही बल पर एक समाज में अपना मुकाम बनाया है और तमाम इनके सामाजिक कार्य ऐसे हैं जो सरकार के कार्यक्रमों से भी आगे चलकर अच्छा योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो जन सेवा महिला मंडल के लोग हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया, दीप का ये जो मेला कराया, ये हर साल ये लोग करते हैं और इस साल हम लोगों को भी अवसर मिला यहाँ आने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूजनीय प्रधानमंत्री जी की योजना है जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए वो जो अभियान चला है, उसमें जो हमारी ब्लैक पॉटरी है और भी जो लोकल निर्माण कर रहे हैं, जैसे हमारे दिया बनाने वाले हैं, तो इन सबको कैसे बढ़ावा मिले उसके लिए ये मेला लगाया गया है। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो अयोध्या में दीप उत्सव होता है तो वहाँ तो हर ज़िले को ऑर्डर मिलता ही है कि वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा दिया बन के जाए, ताकि वहाँ के जो कुम्हार हैं, जो लोग बनाते हैं, उनको रोज़गार मिले, उनको उसका लाभ मिले। हम लोगों ने भी ये डिसाइड किया है कि आजमगढ़ में जो एक दीपोत्सव होता था, बहुत छोटे में होता था, अब उसको हम लोग बहुत बृहद रूप में करेंगे। कम से कम 1 लाख दिया हम लोग भी यहाँ जलवाएंगे, उत्सव मनाएंगे और वो भी दिया बनाने का काम हम अपने इन भाइयों को ही सौंपेंगे, ताकि इनको जो है उसका लाभ मिले। और बाकी लोगों से भी यही आग्रह करेंगे कि आप लोग भी जो अपने घरों में चाइना के लाइट्स लगाते हैं वो न लगा करके दीपावली को मनाना है, तो वैदिक रूप से हमारे जो ये दिए बनाए जाते हैं मिट्टी के, उन दियों में तेल जब आप भर करके जलाएंगे तो वो आपके पर्यावरण के लिए भी वो बनाया गया था कि जब वो जलेगा तो ऑक्सीजन जो है और हमारा जो पर्यावरण है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए दीप जलाया जाता था। तो आप लोग फिर से एक बार ये अपनी सहभागिता दीजिए और अपने घर में ये सुनिश्चित करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दिए को ही आप प्राथमिकता दीजिए, ताकि हमारे जो लोकल ये कलाकार हैं जो दीप बनाते हैं उनको भी उसका लाभ मिल सके और आपकी दीपावली भी मन सके। हम 6 सालों से लगाते आ रहे हैं लगातार, और हमारी संस्था का पहला कार्यक्रम भी यही था। जब हमारी स्थापना हुई, संस्था की स्थापना हम लोग किए, तो अक्टूबर का महीना था, दीपावली पास ही थी और चाइनीज़ झालरों का हम लोग विरोध कर रहे थे, पूरा जिला कर रहा था उस समय। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों ना हम लोग दीपक जलाने के लिए सब लोगों को जागरूक करें। तो हम लोगों ने दीप मेला लगाया और चाइनीज़ झालरों को जला के एक संदेश दिया कि आप लोग झालरें न जला के दीप जलाइए। इसका मेन मकसद क्या था? कुम्हारों को दीप
उसका मेन मकसद यही था कि लोग अब दिए जलाना छोड़ दिए थे, जिससे कुम्हारों को जो है रोजगार ख़त्म हो रहा था। तो उससे जब लोग अगर दिए जलाएंगे, कुल्हड़ में पानी पिएंगे, तो कुम्हार लोगों का रोजगार भी बना रहेगा। और दीप जलाने से एक वातावरण भी शुद्ध होता है। जो सीजन चेंज होते हैं तो कीड़े बहुत आ जाते हैं, तो दीपक जलाने से जो है उस तेल में कीड़े जल के मर जाते हैं और वातावरण हमारा शुद्ध हो जाता है। आजमगढ़ जिले के हर्रागचुंगी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में हो रहे अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल का प्रतिनिधिमंडल मंडलायुक्त, जिलाधिकारी व एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर से मिलने पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया कि आजमगढ़ नगर में स्थित सावित्रीबाई फूले राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर के पश्चिमी हिस्से की तरफ अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह निर्माण कार्य पॉलिटेक्निक प्रशासन की निगरानी में जोर शोर से चल रहा है, जिस पर विश्व हिंदू परिषद को कड़ी आपत्ति है। इसको लेकर पूर्व में एसडीएम सदर व आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा जांच भी की गई। निर्माण अवैध पाया गया और 7 अक्टूबर 2022 को अवैध मस्जिद के निर्माण कार्य को प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। इसके बाद भी धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है। इतना ही नहीं, शहर क्षेत्र में स्थित पशु चिकित्सालय परिसर में भी मजार के नाम पर निर्माण कार्य हो रहा है। ऐसे में दूसरे समुदाय के लोग विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए अवैध ढांचे को सक्षम अधिकारी की मौजूदगी में अविलंब हटाने की मांग किया गया है और साथ ही कहा कि अगर जरूरत पड़े तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हम लोग कप्तान साहब से मिले हैं, प्रशासन से मिले हैं, कमिश्नर साहब से भी मिले हैं और आजमगढ़ की स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो कभी सर तन से जुदा और कुछ अजीब इस तरह के नारे लगाते रहते हैं और जनमानस को आंदोलित करते रहते हैं। उनके अंदर हिंदुओं के प्रति दुर्भावना पैदा कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हर्रागचुंगी पे है, उसकी बाउंड्री के अंदर आपको ताज्जुब होगा कि वहाँ मस्जिद तैयार हो रही है। वो राजकीय कॉलेज है जो सरकार की संपत्ति है और उसमें कुछ लोग वहाँ के संज्ञान में आया है कि जो प्रिंसिपल हैं वो शायद मुस्लिम हैं और उन लोगों की शह पर वहाँ मस्जिद बनाई जा रही है। कोई पुरानी मजार का नाम लेकर के और अब मस्जिद की तैयारी हो रही है। तो इसी प्रकार पशु चिकित्सालय यहाँ पे है, सब्जी मंडी पे, नगर के मध्य में ही है, वहाँ भी एक मजार का नाम लेकर के उसकी तैयारी हो रही है। आप जगह जगह देखें तो ज़िले भर में हम लोग यही देख रहे हैं कि हर जगह इस तरह का विद्वेष फैलाया जा रहा है और मजार और मस्जिद बना करके और सरतन से जुदा के नारे लगा करके वातावरण को बहुत दूषित किया जा रहा है। क्या मांग आपने किया? तो इस संबंध में हम लोगों ने अधिकारी महोदय से बातचीत की और उनसे ये कहा कि इस प्रकार का जो वातावरण बन रहा है जिससे हिंदू भी दुखी हो रहा है, उसके मन में भय भी व्याप्त हो रहा है, तो अपना वो प्रशासन का ऐसा नियम बनाएं, ऐसी व्यवस्था करें कि इस प्रकार के लोग ना नारे लगाएं और ना अनधिकृत ऐसे कोई कार्य करें। जो जी जी क्या है सर उसमें सच्चाई? उसमें सीधा आरोप आप पे लगाया जा रहा है कि आपके संरक्षण में वो बन रहा है। ये आरोप सर गलत है। ये जो मजार है ये पॉलिटेक्निक कैंपस में नहीं आती है जी, बिल्कुल हमारे कैंपस में नहीं है ये, क्योंकि इसका जो गेट है आप देखें, आप जो ये बिलरिया की चुंगी, इसका जो मेन रोड उधर से उसका मेन गेट है ये, और हमारी इधर बाउंड्री वाल है, तो हमारे कैंपस में नहीं आती है मजार। ये जो आरोप लगाया गया है, नहीं आरोप सर गलत है। मैं तो इसको क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा आरोप जो लगाया जा रहा है ये तो भाई ऐसी बात नहीं। मेरा उसमें मुझे कोई जानकारी नहीं थी, इसके कंस्ट्रक्चर वर्क हो रहा था, तो मुझे आज पेपर के थ्रू जानकारी हुई कि वहाँ पे कोई निर्माण कार्य चल रहा है। इतना ज़रूर कहूँगा, अगर कोई भी निर्माण कार्य अवैध है तो उसको बिल्कुल जो है नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको डैमेज करना चाहिए। आजमगढ़ जिले के गंदरापुर थाना क्षेत्र के शहर से सटे एक गांव में 8 वर्षीय मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना के बाद भी डीआईजी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों ने बच्ची की रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। पुलिस इस मामले में एक आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। फॉरेंसिक टीम घटना की छानबीन में जुट गई है। बता दें गंदरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार की देर रात से घर से कुछ दूरी पर 8 वर्षीय बच्ची का शव मिला, जिसके बाद परिजनों ने कोहराम मच गया। परिजनों व ग्रामीणों ने दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या की आशंका व्यक्त की। दुष्कर्म के बाद हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और देर रात डीआईजी अखिलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम घटना की छानबीन में जुट गई।
इस घटना में शामिल बताए जा रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में स्थानीय थाने में आरोपित के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि पीड़ित के परिजनों ने रेप के बाद हत्या की तहरीर दी है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चल सकेगा कि मौत का क्या कारण था। पुलिस घटना के हर पहलुओं की जाँच कर रही है। कल रात में लगभग 9 बजे थाना क्षेत्र कंदरापुर अंतर्गत आजमपुर गांव में एक 8 वर्षीय बच्ची की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर जाकर डीआईजी सर व मेरे द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया एवं बच्चे के परिजनों से वार्ता की गई। परिजनों व गाँव वालों से हुई वार्ता व छानबीन एवं परिजनों द्वारा गाँव के ही लक्ष्मण उम्र 22 वर्ष, जिसका घर लगभग पीड़ित घर से 100 मीटर की दूरी पर है, इसके द्वारा दुष्कर्म व हत्या की आशंका के आधार पर थाना कंदरापुर पर धारा 376, 302 आईपीसी व पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक नामजद अभियुक्त लक्ष्मण पुत्र पप्पू माली के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की गई है। अभियुक्त से हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ की जा रही है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किया गया है। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा। साइंटिफिक तरीके से त्वरित विवेचना सुनिश्चित करते हुए अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा प्रभावी पैरवी कर सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ जिले में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने ACP की स्वीकृति करने और उसका बकाया भुगतान की मांग को लेकर धरना दिया। वे कर्मचारियों ने चेतावनी दिया कि 1 माह के अंदर उनका ACP स्वीकृत नहीं हुआ तो कर्मचारी क्षेत्रीय प्रबंधन के कार्यालय पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि आजमगढ़ रोडवेज बस स्टेशन पर वर्ष 2010 से आज तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने ACP स्वीकृत करने व बकाया भुगतान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि वर्ष 2010 से अब तक रोडवेज आजमगढ़ क्षेत्र से सेवानिवृत्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश शासन व परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा रोडवेज कर्मचारियों को ACP की सुविधा अनमान्य है, लेकिन स्थानीय क्षेत्रीय निगम प्रबंधन द्वारा पैसा दो अथवा एकरूपता नहीं बरती जा रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बताया कि आजमगढ़ क्षेत्र में रोडवेज में विगत 2 वर्षों से अनेक बार क्षेत्रीय प्रबंधक से वार्ता हुई, आश्वासन भी मिला, लेकिन आज तक ACP का भुगतान नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आजमगढ़ क्षेत्र से सेवानिवृत्त साथी हैं जो 2010 के बाद से अब तक रिटायर्ड हुए हैं। देश के वरिष्ठ नागरिक भी हैं। सबकी उम्र 60 से 70-80 है। हमारे यहाँ क्षेत्रीय प्रबंधक स्तर से हमें ACP की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन क्षेत्रीय प्रबंधक स्तर से इसमें कोई रुचि नहीं ली जा रही है। इनसे 2 बार आग्रह भी हुआ, पत्र 2 बार लिख के दिया गया। ये हमारे पूर्व की मीटिंग में 18 अगस्त की मीटिंग में आए थे। हम लोगों ने इनका अभिनंदन भी किया, स्वागत भी किया और अपनी बात बताई। इन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द 1 महीने के अंदर सब कर दूंगा, लेकिन 3 महीने हो गए और अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और बातचीत व्यक्तिगत मौखिक करने पर कहते हैं कि परिवहन निगम में अभी इनकम बहुत डाउन है, अभी हम उसको नहीं स्वीकृत करेंगे। कहते हैं कि यह इनकम में व्यय में खर्च हो जाए, इन्वेस्टमेंट में आएगा। अब ये बताइए कि हम 10 साल से रिटायर्ड हैं, 5 साल से रिटायर्ड हैं, 4 साल से रिटायर्ड हैं, 2 साल से रिटायर्ड हैं। हमारा पावना मिलना चाहिए। प्रबंध निदेशक महोदय का यह स्पष्ट आदेश है कि सेवानिवृत्त जितने भी कार्मिक हैं उनके पावनों को बनाकर भुगतान कर दिया जाए, और किया भी गया है। आजमगढ़ जिले के अरौला थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अवैध असलहा व कारतूस के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अरौला थाने पर तैनात उप निरीक्षक सुरेंद्र अपने हमराइयों के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच एक वाहन से आते 3 लोग दिखे। जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों की तलाशी लेने पर एक अवैध असलहा व कारतूस बरामद हुआ। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने मारपीट के मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के रानीपुर धरवारा गांव निवासी इंद्रजीत विश्वकर्मा ने बीते 16 अक्टूबर को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गाना बजाने के विवाद को लेकर विपक्षियों ने लाठी डंडे से मारपीट कर कई लोगों को घायल कर दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच जहानागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक संतोष कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त गढ़ अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस दबिश देकर अभियुक्त गढ़ चंदन पांडे व वैभव पांडे को गिरफ्तार कर लिया।
आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने हत्या के मामले में 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि बीते 15 अक्टूबर की देर शाम क्रिकेट विवाद को लेकर एक पक्ष ने बीच बचाव करने के वाले खुर्शीद की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में परिजनों ने 5 नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सभी आरोपी फरार चल रहे थे। एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस की 2 टीमें लगातार हत्यारों की तलाश में दबिशते रही थी। इसी बीच गंभीरपुर थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक रामप्रसाद बिंद को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या के मामले में वांछित 3 अभियुक्त सैनिक ढाबा के पास मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी रामप्रसाद बिंद अपने हमराइयों के साथ घेराबंदी कर तीनों अभियुक्तों मुज्जमिल, राफे, अजमल को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ न्यायालय ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने सुनाया। बता दें कि फूलपुर थाना क्षेत्र के अंबारी रेलवे स्टेशन के समीप एक खानाबदोश परिवार डेरा डालकर रह रहा था। इसी परिवार की एक 12 वर्षीय लड़की 9 जून 2014 को बाग में लगे नल पर स्नान कर रही थी। तभी आरोपी जैनुद्दीन निवासी समसपुर थाना दीदारगंज ने पीड़िता को आम देने के बहाने बुलाया। जब पीड़िता आम के लालच में आरोपी जैनुद्दीन के पास गई तो आरोपी ने पीड़िता से छेड़खानी की। पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी जैनुद्दीन वहां से भाग गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल 4 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी जैनुद्दीन को 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।